हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोलता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, क्यों बोल रखा है कि q एक पूर्णांक है। तो ये जो तीन कंडीशन दे रखे हैं, ये हमारी तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि क्यों एक पूर्णांक पूर्णांक है पूर्णांक है। और सेकंड चीज हमें प्रूव करनी है, ये करनी है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो लिखते हैं फिर यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये होती है हमारी a बराबर BQ+R, ठीक है। क्यू के साथ में जो भी होगा वो b का गुणांक होगा। तो b का गुणांक यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा 6, और r का ये तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर, यहाँ b का मान पुट कर देंगे 6q+R। तो ये हमारी, ठीक है। इसमें हम सब कुछ रख के r का मान जो भी हमारा निकलेंगे हम उसको रख के देखते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी है, 0 इज लेस देन इक्वल टू r, ठीक है, इज लेस देन b। तो यहाँ जो भी हमारा b का मान है वो यहाँ पे हम रख देंगे। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 6। तो b का मान यहाँ पे हमने 6 पुट कर दिया। तो इस कंडीशन का मतलब है कि 0 भी हमें लेना है, क्योंकि 0 पे इक्वल का साइन लगा रखा है, और 6 का जो r का मान है वो हमें 6 से छोटा लेना है, यानी कि 6 से छोटा लेना है, और 0 भी लेना है। तो r के मान हमारे क्या क्या लेने हैं हमें, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। r के हमें 5 तक के रखने हैं, ठीक है। तो हम अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, स्टार्टिंग ऐसी करनी है आपको, कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 में हम क्या करेंगे, कंडीशन 1 में हम करेंगे r बराबर 0 रखने पर। तो r बराबर 0 रखने पर ऐसे ही हम r के मान रखते चल जाएंगे। तो जो भी हमारी ये कंडीशन बनती चल जाएंगी जो भी हमें पूछ रखी है, ठीक है। r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर 0 हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, r बराबर 0 रखने पर। तो a बराबर 6q+0, तो यहाँ आ गया हमारा a बराबर 6q, ठीक है। तो चूंकि जो 6q है वो 2 से कट जाएगा, तो जो भी पूर्णांक 2 से डिवाइड हो जाएगा वो होगा हमारा धनात्मक सम पूर्णांक, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो होगा धनात्मक विषम पूर्णांक। तो चूंकि 6q है तो 6q किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि 6q 2 से, ये कुछ नहीं है, ठीक है, 6q 2 से विभाज्य है, इसलिए 6q एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कंडीशन नंबर
सेकंड की ओर। ठीक है, तो एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं आगे कंडीशन नंबर सेकंड पे। तो कंडीशन नंबर 2 में हमारा क्या होगा, कंडीशन नंबर 2 में आर बराबर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। आर बराबर 1 रखने पर, आर बराबर 1 रखने पर, तो हम इसी इक्वेशन में जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, इसमें ए बराबर 6 क्यू प्लस आर वाली में हम आर की जगह रख देंगे हम अब 1। ठीक है, ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो अब रख दिया था क्योंकि लास्ट में 1 है, ये विषम है। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम चूँकि 6 क्यू प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6 क्यू प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि 6 क्यू प्लस 1 वाली कंडीशन हमारी फॉलो होगी, तो ये आ गया आंसर हमारा फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन नंबर जो मैं बोल रखी थी। तो हम चलते हैं कंडीशन नंबर थर्ड पे। कंडीशन थर्ड पे चलेंगे, तो हम कंडीशन थर्ड पे क्या करेंगे, आर बराबर रख देंगे 2। आर बराबर 2 रखने पर, ठीक है, आर बराबर 2 रखने पर, तो इसी इक्वेशन में रखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 हमने रख दिया। ठीक है, वहीं पे उसी इक्वेशन में। तो अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि लास्ट में 2 है, तो 2 क्या होता है, एक सम संख्या होती है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये क्या होगा, सम धनात्मक पूर्णांक। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे चूंकि 6 क्यू प्लस 2 2 से विभाज्य है, इसलिए 6 क्यू प्लस 2 धनात्मक सम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सम पूर्णांक। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 4 पे। कंडीशन नंबर हमारी 4 क्या बोल रही है, ये बोल रही है कंडीशन नंबर 4, ये बोल रही है हमारी आर का मान रखेंगे इसमें 3, आर बराबर 3 रखने पर, आर बराबर 3 रखने पर, तो हम आर का मान जब हम 3 रखेंगे उसी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगी हमारी ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। तो 3 लास्ट में है, चूँकि ये विषम है, तो ये किससे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहाँ पे लिख देंगे हम चूँकि 6 क्यू प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6 क्यू प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी 4 भी हमारी अप्लाई हो गई। अब हम लिखेंगे कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5, ठीक है, कंडीशन हमारी 5 है, इसमें रखेंगे आर बराबर 4, आर बराबर 4 रखने पर, तो उसी इक्वेशन में रखेंगे हम फिर से ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, चूँकि 4 सम है तो ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे हम यहाँ पे चूँकि 6 क्यू प्लस 4 2 से विभाज्य है, इसलिए 6 क्यू प्लस 4 धनात्मक सम
पूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम कंडीशन नंबर 5 की ओर। अगर आपको कुछ इसमें दिक्कतें हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आपका कंप्लीटली जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम जो कंडीशन नंबर 6 पे। तो कंडीशन नंबर 6 में हम क्या रखे हैं, r बराबर 5, r बराबर 5 या 5 रखने पर, ठीक है, आप प्लीज़ लैंग्वेज को सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, r बराबर 5 रखने पर तो a बराबर उसी इक्वेशन में रखेंगे हम, a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, a बराबर 6q प्लस 5, चूँकि 5 जो है वो विषम है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। इसलिए हम लिख देंगे हम चूँकि 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो हमें जितनी भी कंडीशन दे रखी थी हमने सारी की सारी फॉलो कर दी। 6q प्लस 5 भी, 6q प्लस 3 भी और 6q प्लस 1 भी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है अभी भी आपको, ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा।